हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज हम लोग जो क्लास असाइनमेंट कर रहे हैं टाइम एंड टेंस है वो, ठीक है। हम लोग टाइम एंड टेंस के क्लास असाइनमेंट को आज करेंगे और शुरू करते हैं। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देख लें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेवल 1 का ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूं, आप इस चीज को जरूर समझिएगा कि डायरेक्शन पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये इंपेरेटिव है, आप कह लो इसको। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तो पहले डायरेक्शन पढ़ो, उसके बाद ही उसके क्वेश्चंस को बनाना शुरू करो। आप गलतियों की जो गुंजाइश होगी ना, बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये कि आप ऐसा नहीं हो कि डायरेक्शन कुछ और कह रहा है और आपने बनाना कुछ और शुरू कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो डायरेक्शन पढ़ लेना चाहिए। हालांकि हम लोग यहाँ पे कॉमन एरर के क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखें। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, शी वुड बी अनहैप्पी इफ ही वॉज टेलिंग हर द ट्रूथ। अब इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। What exactly this question is saying, this sentence is saying, क्या कहना चाह रहा है। यहां तो तुमने देख लिया एक चीज, ये if लगा हुआ दिख रहा है। if का मतलब हो गया क्या, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं कंडीशन दिखा रहा है ना। अगर, यदि, इस सेंस में, तो ये कंडीशन दिखा रहा है, इतना तो समझ आ गया। अच्छा, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़े ही होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस नॉर्मली हम लोग देखे हैं, हम लोगों ने 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा है। 0 कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 3 कंडीशनल, है ना। 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये 4 तरीके के कंडीशन हमने पढ़े हैं। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये जो है, ये टाइप 2 है। ये कौन सा है? टाइप 2 कंडीशनल। इसको हम लोग कहेंगे टाइप 2 कंडीशनल, ठीक है। ये क्या है बेटा? टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें होता क्या बच्चा, ये टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 कंडीशनल क्या होता है? ये बेसिकली, ये टाइप 2 कंडीशनल जो है वो एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन को या एक ऐसे अनरियल सिचुएशन को दिखाता है जो कि हाईली अनलाइकली है कि वैसा होगा, ठीक है। ये हाईली अनलाइकली है कि वैसा होगा। अगर मतलब ये हाईली अनलाइकली है कि इस तरह का होगा और ये सिचुएशन जो है ना, इसको फुलफिल किया जा सकेगा, ठीक है। मतलब उसमें जो रिजल्ट होगा वो मिले, द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड, ऐसा एकदम अनलाइकली है। तो इस सेंस में हम लोग टाइप 2 के कंडीशनल को यूज करते हैं। ये समझ आ गया। अब सेंटेंस को देखते हैं। इनफैक्ट सेंटेंस को देखने के पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर, ये 2-3 तरीके से इसको हम लोग इसको सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं बच्चे, आप इस चीज को देखिए। यहां पे शुरू हुआ इफ से, इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? दैट इज पास्ट सिंपल सेंटेंस। मतलब इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। और पास्ट सिंपल होगा। इसके बाद में क्या होगा भाई? इसके बाद भी तो कुछ होगा ना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा आपका मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या हुआ भाई? जिसमें ये इफ और ऐसे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये एकदम अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। मेन क्लॉज ये आया। अब इस मेन क्लॉज में होता क्या है? इस मेन क्लॉज में क्या होता है? इस मेन क्लॉज में होता है सब्जेक्ट। इसके बाद या तो वुड भी हो सकता है या कुड भी हो सकता है, ध्यान रखना, देखना, या माइट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म, इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म, और इसके बाद में अदर जितने भी वर्ड्स हो आपको आगे लिखना हो वो सारी चीजें। आई होप ये दिख रहा होगा, है ना। मेन क्लॉज में क्या क्या होता है इस चीज को समझो। सब्जेक्ट के बाद में वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म। चूंकि ये सारे जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये पास्ट टेंस को रेफर कर रहे हैं और ये मॉडल्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के बाद में क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है हमेशा, और उसके बाद जितने भी और वर्ड्स आते हैं उस सेंटेंस के अंदर में ये लिख लेंगे हम लोग। तो ये था आपका मेन क्लॉज। ये सेंटेंस आपने देख लिया, ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो जो यहां पे लिखा हुआ है, मतलब मेन क्लॉज को हमने पहले लिख लिया, फिर हमने इफ को लिखा। यहां पे जैसे ये इफ है, देख रहे हो, मेन क्लॉज को पहले कर दिया, इफ बीच में आ गया, और पास्ट सिंपल उसके बाद होना चाहिए,
ठीक है, इफ के बाद में क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल। इसमें यहां पे एरर है, वो एरर अभी हम लोग डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या एरर है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपने ये जो देखा, दो तरीका, एक ही स्ट्रक्चर को दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मतलब मेन क्लॉज और पास्ट सिंपल इफ के साथ में जो है, इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। या तो पहले इन मतलब इफ के साथ पास्ट सिंपल को कर दें और बाद में मेन क्लॉज को, और नहीं तो पहले मेन क्लॉज को कर दें और इफ बीच में आएगा, पास्ट सिंपल उसके बाद चला जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर का ये दो तरीका हो गया। दूसरा और भी एक स्ट्रक्चर है बच्चे, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को देखना, उसको समझने की कोशिश करना। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है जो कि हाईली अनलाइकली है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। हाईली अनलाइकली मतलब ये अनरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता आसमान में, ये हाईली अनलाइकली है कि मैं अब पक्षी होऊंगा, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये देखना है कि मैं उसको लिखूंगा कैसे। यहां देख लो, यहां लिखूंगा मैं इफ, एक मिनट रुक जाना, मैं इसको यही लिख देता हूं। टाइप 2 कंडीशनल आपने देख लिया, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने, ठीक है। अब यहां पे मैं इस सेंटेंस को लिख के बताता हूं, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता था यहां पे, इफ आई वर अ bird, I would fly, मैं उड़ जाता, है ना। तो आपने ये चीज देखा, आई यहां पे है, सब्जेक्ट आई है, इसके साथ में वर यूज किया हुआ है। नॉर्मली हम लोग आई के साथ में क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं, ठीक है। सिंस दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये हाईली अनलाइकली सिचुएशन है, इनफैक्ट अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, इसलिए यहां पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहां पे हम लोग ये जो वर लिखा हुआ है ना, यहां पे हम लोग सब्जंक्टिव का रूल फॉलो करते हैं। किसका रूल फॉलो करते हैं, सब्जंक्टिव का रूल फॉलो करते हैं। और सब्जंक्टिव का मतलब होता है बच्चे, जहां पे सब्जेक्ट जो है वो अपने वर्ब के साथ में डिसएग्री करता है, अग्री नहीं करता, है ना। अब वो डिसएग्री करने के अलग अलग तरीके हैं। यहां पे जब डिसएग्री कर रहा है तो कैसे कर रहा है, यहां पे वॉज की जगह वर, मतलब कहने का सेंस ये कि सब्जंक्टिव के हिसाब से ये देखना होगा आपको कि चाहे यहां पे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई हो, ही हो, यू हो, कुछ भी, यहां पे कोई भी सब्जेक्ट आए, ये हमेशा वर ही रहेगा, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा, वर ही रहेगा। और फिर आगे का सेंटेंस तो ये देख ही रहो, ये जो मेन क्लॉज बताया मैंने, ये तो वही है ना। सब्जेक्ट देखो यहां पे आई है, वुड इसके जगह पे है, और फ्लाई ये V1 है ना। लेकिन इसके पहले वाला, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इससे थोड़ा अलग है। हालांकि चीजें वही है, ये भी पास्ट सिंपल है, बट वो आई वॉज नहीं होकर के क्या है, आई वर। ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा ये वर ही होगा यहां पे, मतलब जहां वाज आना चाहिए वहां पे वर होगा, ठीक है। वर जहां पे आ रहा है वहां तो वर है ही। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जो आपको देखना होता है टाइप 2 के कंडीशनल में। ये समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग इस सेंटेंस पे। इस सेंटेंस को देखो, अब यहां से मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। इस सेंटेंस को क्लियरली ये सेंटेंस दिखने लगा, शी वुड बी अनहैप्पी इफ ही वॉज टेलिंग हर द ट्रूथ, ठीक है। यहां देखो मेन क्लॉज क्या है, मैंने कहा था ये इंटरचेंज हो सकता है, शी वुड बी अनहैप्पी, ठीक है। ये हो गया आपका मेन क्लॉज। यहां पे इफ ये लगा हुआ है इंटरचेंज के बाद, और यहां पे होना क्या चाहिए, पास्ट सिंपल बेसिकली। और यहां पे है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। यहां पे क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बस सिंपली करना क्या है, इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यहां से बदल के कर देना है आपको पास्ट सिंपल में। शी वुड बी अनहैप्पी इफ ही टोल्ड हर द ट्रूथ, ठीक है बच्चे। समझ आ गया, ये समझ आया ना। तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, ठीक है बच्चे। सी पार्ट में एरर है, इसको आपको आंसर मार्क करना है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। लास्ट ईयर देयर वॉज फ्लड, द रिवर वॉज ओवरफ्लोइंग एंड एवरीवन रन टू सेव हिज लाइफ। अब देखो
ये सेंटेंस बेसिकली क्या कह रहा है, लास्ट ईयर मीन्स व्हाट, सेंटेंस है पास्ट में, है ना, सेंटेंस कहां है, पास्ट की चीजों के बारे में बात हो रही है यहां पे, और पास्ट की चीजों में बात हो रही है। आपको यह भी पता होगा कि जब हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं, वो भी इंडिकेटिंग पास्ट, व्हाट, इंडिकेटिंग पास्ट। तो अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम आया हुआ है जो कि पास्ट को इंडिकेट करता है, तो जो सेंटेंस होता है वो ऑलवेज कहां होता है, वो ऑलवेज होता है पास्ट सिंपल में। कहां होता है बच्चे, पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो यहां पे लास्ट ईयर है, देयर वॉज फ्लड, बिल्कुल सही है, ये भी पास्ट सिंपल में ही बना हुआ है, ठीक है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो द रिवर वॉज ओवरफ्लोइंग, ये जो है ना, एक और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां देखना है कि एंड एवरीवन रन होना चाहिए था क्या यहां पे, रन होना चाहिए था, यहां पे होना क्या चाहिए था, पास्ट टेंस में होना चाहिए सेंटेंस रैन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेटिंग पास्ट, अगर कोई टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सेंटेंस को कहां रखते हैं, पास्ट सिंपल में। कई बारी ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं, चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट ईयर दिस टाइम आई वॉज डूइंग दैट, मतलब इस समय में, लास्ट ईयर में मैं ऐसा कर रहा था, तो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है उसमें, थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है सेंटेंस को। अभी यहां पे हमको देखना है क्या कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो पास्ट को जो इंडिकेट करता है, उसमें नॉर्मली हम लोग पास्ट सिंपल लगाते हैं, ठीक है। हालांकि एक और भी पॉसिबिलिटी है, हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगाते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने इस सेंटेंस को जब देखना है तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, पास्ट सिंपल की। यहां पे एवरीवन रैन टू सेव हिज लाइफ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, यहां पे एरर आपके किस में है, सी पार्ट में है, इसी को आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉर द लास्ट 5 years शी इज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट दिस टास्क। अब यहां देखिए आप क्या लिखा हुआ है भाई, फॉर द लास्ट 5 years। जब हमको ये पता है ना, फॉर और सिंस, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ये क्या करता है भाई, फॉर क्या करता है, पीरियड बताता है ना, और टाइम का, और सिंस क्या है, टाइम का क्या बताता है, पॉइंट बताता है। ये तो क्लियर है। अब यहां एक चीज देखो, लास्ट 5 years है तो ये एक पीरियड है ना, 5 साल की अवधि के बारे में बात हो रही है, तो ये जो फॉर है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ये भी बता दें, अब हम लोग जब हम लोग फॉर और सिंस का यूज ऐसे करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसके पहले जो सेंटेंस होता है वो कैसा सेंटेंस होता है, जो इसके साथ में अटैच किया हुआ जो सेंटेंस होता है, जो अटैच्ड सेंटेंसेस होते हैं वो कहां होते हैं, आइदर अभी यहां पे अगर हम लोग प्रेजेंट को देख रहे हैं तो मैं प्रेजेंट ही लिखता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इन दोनों टेंस में ही हम लोग ऐसे यूज करते हैं, फॉर और सिंस, और उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम और पास्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यहां पे कैसे यूज किया गया देखो, शी, सबसे पहले तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इज होगा क्या, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, या तो होता है हैज, है ना, इसके बाद में क्या होता है, V3, हैज के बाद V3, ये किसका स्ट्रक्चर है, परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। और हैज बीन, हैज प्लस बीन प्लस V4, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है ये। यहां पे इसको मैं PRE कर देता हूं, बिकॉज P से पास्ट भी हो सकता था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने देखा ये 2 स्ट्रक्चर हैं, इनको फॉलो करना है। क्या ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, नहीं ना। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से सेंटेंस को होना चाहिए था, इज नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था, हैज। फॉर द लास्ट 5 years शी हैज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट दिस टास्क। अब मैंने ये भी कहा बच्चे
कि ये किस टेंस में है, देखना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्यों? क्योंकि यहां पे हैज भी है और बीन भी है, तुमको दिख रहा है, बट हैज और बीन के बाद में V4 नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ ये जो बीन है ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, यानी कि हैज यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है और V3 जैसे मेन वर्ब में यहां पे परफेक्ट में आया हुआ है ना, तो ये जो बीन है ना यही V3 है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है यहां पे। इसलिए ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिएगा इसको। एरर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिर्फ यही है कि इज को हटा करके हम लोग को हैज यहां पे लगा देना होगा, फिर ये सेंटेंस परफेक्ट में आ जाएगा, है ना, और फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब आपको बी पार्ट में अपना आंसर मार्क करना है क्योंकि एरर इसी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। At the end of the last year, they finally succeed in producing the drug synthetically. बात हो रही है लास्ट ईयर के अंत तक की बात हो रही है ना। तो ये सेंटेंस कहाँ है? पास्ट टेंस के लिए होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। दे फाइनली सक्सीड मतलब ये प्रेजेंट टेंस के लिए लिखा हुआ है। इसको क्या होना चाहिए था? पास्ट में होना चाहिए था, V2 फॉर्म में, है ना। इसको कहाँ होना चाहिए था? V2 के फॉर्म में होना चाहिए था, वर्ब के सेकंड फॉर्म में यहां पे होना चाहिए था। और वो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है भाई? क्या है? सक्सीडेड, ठीक है। बस यहां पे यही एरर था बी पार्ट में, इसी को आप आंसर मार्क करेंगे। चूंकि सेंटेंस को पास्ट टेंस में होना चाहिए था, यहां पे ये नहीं था, हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म को यहां पे पुट करके सेंटेंस को पास्ट टेंस में बदल दिया, बस यही था एरर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं भाई। While I was walking on the road yesterday, I had seen a cobra. इस सेंटेंस को देखो और समझो। देखो बच्चे, यहां पे क्या बोल रहा है? जब मैं रोड पे वॉक कर रहा था कल, तो मैंने कोबरा देखा। सेंस तो यही है ना। तो एक चीज देखो, यहां पे दो घटनाएं हो रही हैं, एक तो इसका वॉकिंग और दूसरा उसका कोबरा का देखना, है ना। दो घटनाएं हुई है ना। अब इन दोनों घटनाओं के बारे में देखो थोड़ा क्या है। एक घटना जो है ना, ये लंबी घटना है ना। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, ये लंबी घटना है कि नहीं? मतलब उसने चलना शुरू किया, जा रहा है, और बीच में एक छोटी सी घटना हुई, बीच में एकदम सडनली समथिंग ऑकर्ड, समथिंग हैपेंड, एंड दैट सडनली क्या है? वो सडनली ये है कि उसने कोबरा देखा, है ना। तो कहने का मतलब कि जब एक काम पास्ट टेंस में लगातार हो रहा है, ठीक है, एक काम जारी है, मतलब वो लंबा काम है, वो जारी है, और इस जारी काम के दौरान बीच में कोई घटना घट जाती है, ठीक है, बीच में कोई घटना घट जाती है, तो इन दोनों के लिए जो टेंस डिसाइडेड है वो ये है बच्चे कि जो लंबा काम है, जो काम जारी है, उसको हम लोग कहां रखते हैं? इसको हम लोग रखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये एकदम ध्यान रखना इन चीजों को। इसको कहां रखते हैं हम लोग बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और जो एकदम से घटना हो गई, बीच में सडनली ऐसी कोई घटना हो गई, इसको हम लोग कहां रखते हैं? पास्ट सिंपल में, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट जो आप लोग कहते हो, ठीक है, इसको हम लोग पास्ट सिंपल में रखते हैं। तो अब यहां पे देखो एरर क्या है भाई, समझ में आ गया। ये लंबी घटना थी, जब मैं वॉक कर रहा था तो सडनली क्या किया, मतलब यस्टरडे एकदम से एक कोबरा दिखा ना उसको, एक कोबरा दिख गया उसको। तो वो एक छोटी सी घटना थी, कोबरा दिख जाना। वो छोटी सी घटना बीच में कभी हो गई, यहां कहीं भी बीच में हो गया। तो इस घटना को कैसे लिखेंगे यहां पे? ये ऐसे, इसका स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखना होगा? आई सॉ अ कोबरा, ठीक है, आई सॉ अ कोबरा। क्लियर है? ये बड़ी घटना के बीच में कोई छोटी घटना बीच में आ जाए, एकदम से हो जाए, उसको हम लोग पास्ट सिंपल में रखते हैं। और बड़ी घटना को कहां रखते हैं? किस टेंस में रखते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। बस इन दोनों चीजों का ख्याल रखिए, इस तरह के सेंटेंसेस कभी आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है बच्चे। देखिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन को देखें। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। Copernicus discovered that the earth rotated around the sun. Rotated around the sun.
ठीक है बच्चे, अब इसके बारे में बताओ क्या कह रहा है ये सेंटेंस, क्या कह रहा है? ये तो बता रहा है कि कोपरनिकस डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस के बारे में जानते ना, ही वाज अ साइंटिस्ट, यू नो, बिफोर गैलीलियो। वो ये बता रहा था, कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है ना। वो गैलीलियो से भी पहले उनकी दूरबीन की खोज हुई, गैलीलियो मतलब उससे भी पहले कोपरनिकस ने ये चीज़ सबसे पहले बताया था। बाद में फिर गैलीलियो ने भी बताया, इसके लिए उसको फांसी पर चढ़ा दी गई थी, है ना। तो उसी कोपरनिकस की बात हो रही है। कोपरनिकस ने ये डिस्कवर किया कि अर्थ क्या है। अब यहां पे देखो, अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन। क्या ये बताना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जिसको कहते हैं कि ये कभी भी सही है। ये तीनों टेंस के लिए सही, मतलब ये घूमती थी, घूमती है, घूमती रहेगी, है ना पृथ्वी। तो जो तीनों टेंस में होता है, और इस तरह से भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, है ना। नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना कि जो शाश्वत सत्य है, वैसे वाले सेंटेंस को हम लोग कहां रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है। करना क्या पड़ेगा हमको? और रोटेटेड जो है, इसको यहां पे हम लोग को करना पड़ेगा रोटेट्स, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा बच्चे? इसको हम लोग को रोटेट्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, न सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ, बल्कि ऐसी कोई भी नेचुरल सी घटना होगी, ठीक है ना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो नेचुरल है और जो तीनों टेंसेस के लिए सही है। मतलब पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा हो रहा है, आगे भी होएगा, या आगे भी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो वैसे जो भी सेंटेंसेस आपको समझ आते हैं कि वो तीनों टेंसेस में होते हैं, वो तीनों काल के लिए सही है, तो वैसे सारे सेंटेंसेस को आप लोग कहां रखेंगे? हमेशा याद रखिएगा, उसको कहां रखेंगे आप लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, ठीक है। हमेशा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां पे आपने देख लिया क्या एरर मार्क करना है हम लोगों को। अच्छा, इसके पहले ना अर्थ के बाद यहां पे स्लैश है, देख लो। तो ये रोटेटेड है, वो सी में आ गया है, तो सी को आपको आंसर मार्क करना है, बिकॉज ये एरर जो है वो सी पार्ट में है। रोटेटेड की जगह रोटेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 7वां नंबर क्या है भाई? He talked about the contest as if he has won the prize. अब इस चीज को समझ लो, इसको कोशिश करो समझने की। देखते हैं, एक बारी इसको देख लो ध्यान से, और इसको देखो ध्यान से। ये क्या है? ये एज इफ भी होता है, और इसी के समतुल्य, इसी की तरह एक और भी एक्सप्रेशन है, इसको कहते हैं एज दो, है ना। एज इफ या एज दो, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? कंजंक्शन है ये, है ना। ये क्या है? कंजंक्शन। क्योंकि देखा आपने, इसके बाद एक नया सेंटेंस भी है इधर, इसके पहले इधर एक सेंटेंस है, इन दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या है? कंजंक्शन भी है। कई बार ये एक्सक्लेमेशन भी होता है कंजंक्शन के साथ साथ में, ठीक है ना। वो एक्सक्लेम करता है, लोग कह रहे यार ऐसे, मतलब मानो कि ऐसा हो गया, इस सेंस में भी यूज करते हैं। तो एज इफ को जो हम लोग यूज करते हैं ना, बेसिकली बेटा, इसको हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। दैट इज, इट इज यूज टू शो, ये क्या दिखाता है? इट इज यूज टू शो दैट यू नो समथिंग सीम्स व्हाट समथिंग सीम्स लाइक। ये दिखता कैसा है ना, कैसा मतलब ये अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसके बाद के घटना के बारे में ये बताता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नोन है, उसके बाद की घटना के बारे में क्या बताता है? एज इफ जो है ना, ये बताता है। दूसरा एक और भी चीज ये बताता है, वो ये क्या बताता है? एक इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, जो कि हाईली अनलाइकली है। हाईली अनलाइकली है मतलब अनलाइकली है, कह लो उसको, एक ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन जो कि अनलाइकली है। हो भी सकता है लेकिन वैसा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है, जो बोलने वाला है उसको ऐसा लगता है कि वो है नहीं। तो इन दो सेंसेस में हम लोग यूज करते हैं एज इफ को, ठीक है। इस दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं एज इफ को। अब सपोज करो मैंने लिखा यहां पे ही टॉक्ड, देखना यहां पे मैं क्या बोल रहा था, ही टॉक्ड एज इफ, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ही वर मैड। अब यहां देखा तुमने, ही के साथ भी हम लोगों ने क्या किया? वर को यूज किया, वाज को यूज नहीं किया।
ठीक है, यहां पे भी ये सब्जंक्टिव यूज हुआ और इसने सेंस ये दिया कि वो ऐसे बात करता है हो कि मानो कि वो पागल हो। एग्जैक्टली वो पागल, शायद वो पागल नहीं है, लेकिन वो बात ऐसे करता है मानो कि वो पागल हो, जैसे कि वो पागल हो। तो एक इमेजिनरी सिचुएशन सॉर्ट ऑफ है, जो कि अनलाइकली है, बट इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती, मतलब हो भी सकता है यार, यू नेवर नो। इस सेंस में हम लोग बात करते हैं एज इफ को। और दूसरा क्या सेंस है, यहां पे देखा आपने, एज दो, एज इफ, है ना। इसको भी देख लो, जैसे कि उसने वो ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में बात किया जैसे कि उसने कि कॉन्टेस्ट जीत लिया हो। उसने ऐसे बात किया कॉन्टेस्ट के बारे में जैसे कि उसने जीत लिया हो। तो इस सेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसको पहले तो पास्ट में यूज करेंगे, है ना, इसको हम लोग पास्ट में यूज करेंगे। यहां पे हैज को यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे हैड को यूज करेंगे, है ना बच्चे। और हैड को यूज करेंगे, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो दो तरीके देखे आपने, एक तो जब ये होगा जब हाईली अनलाइकली सिचुएशन है, जिसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना, मतलब ये लग रहा है कि वो मैड है, कम ही पॉसिबिलिटी है ना कि वो अच्छा होगा, इस सेंस में। तो वर को यूज करते हैं यहां पे सब्जेक्ट के साथ में, और यहां पे इसको पास्ट में यूज करते हैं, हैज नहीं हैड के सेंस में, ठीक है, यहां पे यूज करेंगे हम लोग। तो आपका एरर पार्ट कौन सा है, बी, ठीक है, कौन सा है, बी। इसी को आप आंसर मार्क करेंगे, ठीक है ना बच्चे, बी को आपको आंसर मार्क करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द लास्ट वीक आई टेल हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे ओवर। ये बट के बाद ये जो सेंटेंस आया है ये प्रेजेंट में है, और उसके पहले लास्ट वीक के बारे में बात हो रही है ना। तो जब लास्ट वीक के बारे में जिस सेंटेंस में बात हो रही है वो तो ये सेंटेंस है। तो मैंने कहा था जब इस तरह के ना पास्ट शोइंग कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो, उसके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट सिंपल यूज करते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल यूज करते हैं मतलब यहां पे टेल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। आगे में ये सेंटेंस है, बट ये जो कंजंक्शन है इसके बाद में ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि लास्ट वीक में हमने कहा था उसे, मैंने उससे कहा था कि भाई समय पे आया करो, है ना, इन टाइम, समय के पहले आ जाया करो, या समय तक एकदम आ जाया करो, है ना। लेकिन वो आज भी, मतलब अभी भी वो क्या करता है, लेट आता है एवरीडे, सेंस यही है ना। तो ये सेंटेंस आराम से, मतलब ये कॉम्पेटिबल है, ये इन दोनों को कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा गया है, तो दोनों कॉम्पेटिबल है, मतलब पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है, दोनों कॉम्पेटिबल हैं, कॉम्पेटिबिलिटी इनकी सही है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सिर्फ इसको क्या करना था, टेल से टोल्ड में बदल देना था, मतलब बी पार्ट में एरर है, बी को ही आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है बच्चे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं अब, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेवल 1। लेवल 1 के ये क्वेश्चंस थे, ये हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। और फिर अभी लेवल 2 के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई लेवल 2 में किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तब तक के लिए अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। यू टेक केयर, यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, हैव अ ग्रेट डे।